हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है शर्मसार। बहुत बेसब्री से रमा जी अपनी बहू कोमल का इंतज़ार कर रही थीं। बार बार दरवाजे पर जाती लौट आती बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख वरुण जी झुंझला कर बोले, 2 पल चैन से बैठ जाओ नवीन की माँ। तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। नवीन का फ़ोन आया था कि सामान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रिक्शा से नहीं टैक्सी से आ रही हैं। टैक्सी से आ रहे, रिक्शा से नहीं, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए रमा जी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतज़ार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उनके साथ आ रहे सामान का इंतज़ार कर रही थी। मालकिन बहुरानी और बिटवा आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। रमा जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतारते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से है, हो गया ना? हम भी देखें कि हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू, अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होगे। कोमल ने रमा जी के पैर छुए और हॉल में बैठे ससुर जी के पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची थी। उसे रमा जी को चिल्लाने की आवाज़ आई, यह क्या कबाड़ उठाकर लाई हो बहू रानी? पुराना संदूक, बिस्तर, रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इनसे ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना। कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो निकल आए। रामू भैया, यहाँ सारा सामान आप मेरे कमरे में लाकर रख दीजिए। कोमल की आवाज़ रुधी हुई थी। क्यों, अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखेगी? क्या तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई? खुद पूरी जायदाद पर कुंडली मारी और अपनी बहन को यह कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। रमा जी तसल्ली से बोली, रमा जी, यही कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। यहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है तो मम्मी जी अपने ही एक बार बुआ जी से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायका ही जायदाद पर हक नहीं करता। कोमल की बात सुन रमा जी आज खुद ही शर्मसार हो गईं। वरुण जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सब सामान को कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जुबान कितनी लंबी हो गई है? रमा जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की जुबान नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि गायत्री दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजा जी को बिजनेस ठप होने के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी जी के साथ मिलकर इतना बड़ा हंगामा किया कि गायत्री दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। गायत्री दीदी ने मायके की गलियां चुनी। आज मेरी कोमल बहू ने भी वही किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गलियां चुनी और माँ बाप की यादों को सहेज के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिसकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। वरुण जी की बातों को सुनकर रमा जी चुप हो गईं और कहती हैं, क्या उन्होंने ननद गायत्री को
अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन आज वरुण जी ने उनकी करनी उनके सामने रखी, उन्हें ही शर्मसार कर दिया। बेटी बहन अपने मायके से सिर्फ यही चाहत रखती है कि उनके मायके में सभी सुखी और समृद्ध रहें। उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले ताकि उनका मायका ना छूटे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शगुन हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।